हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ऑफ एम। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्री होने के कुछ एसेट्स के बारे में जानेंगे। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपके ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज आए। सबसे पहले फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब समझिए। फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब है कि हमें हर महीने कितने पैसे मिलते रहे जिससे हमें अपने बेसिक एक्सपेंसेस के बारे में सोचना ना पड़े। फाइनेंशियल फ्री होने के दो तरीके हैं। नंबर एक, इतना कैश सेव कर लो कि हमें लाइफ टाइम उससे पैसे मिलते रहे, और ये लगभग आता है 25 टाइम्स बाई एनुअल इनकम। यानी अगर आपको हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए तो साल के हुए 12 लाख, और उसका 25 टाइम्स हुआ 3 करोड़। अगर हमें हर महीने 50,000 चाहिए तो साल का हुआ 6 लाख, और उसका 25 टाइम्स हुआ 1.5 करोड़। बहुत से लोगों के लिए ये ऐसी इनकम है जिसे मिलने के बाद वो फाइनेंशियल फ्री हो जाते हैं। ये तो हुआ पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है पेपर एसेट्स, जैसे डिविडेंड पेइंग शेयर, फिजिकल एसेट्स, रेंटल प्रॉपर्टी बनाओ जिससे हमें हर महीने पैसे मिले। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल फ्री होने के कुछ एसेट्स जिन्हें सुनने के बाद आपके ब्रेन में बहुत सारे आइडियाज आएंगे। पॉइंट नंबर 1, रेंटिंग। उदाहरण द्वारा समझिए। रमेश एक नॉर्मली सी जॉब करता था, लेकिन वो हर साल कुछ डिफरेंट करता था। हर साल कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट करके उसने अपनी रिटायरमेंट तक रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट करी जो उसने रेंट पर दे रखी थी, जिससे उसे हर महीने इनकम होने लगी। यानी अब वो फाइनेंशियल फ्री था। ये एक कॉमन एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 2, REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंटल इनकम के साथ साथ अगर हमारी प्रॉपर्टी की प्रशंसा भी हो तो उसका भी बेनिफिट हमें मिलता है। इंडिया में एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क REIT एंड बुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट इंडिया की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। पॉइंट नंबर 3, प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। कई लोग गोल्ड और सिल्वर को एसेट्स मानते हैं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस हमेशा इंक्रीज होता रहता है। पॉइंट नंबर 4, कैश। अगर हम इतना कैश सेव कर चुके हैं कि उससे आ रहा इंटरेस्ट हमें इतने रुपए दे सकता है कि हम फाइनेंशियल फ्री हो जाएं। इस इंटरेस्ट रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोग 12-12 साल के लिए इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, रेंट आउट योर कार। उदाहरण द्वारा समझिए। रोहन ने अपनी एक्स्ट्रा कार को रेंट पर दे दिया था, जिससे उसकी कार की सारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई और कार लोन भी खत्म हो गई। और कार लोन खत्म होने के बाद भी उसे एक्स्ट्रा इनकम आती रही। इशू ये है कि हम एक एसेट्स को बना के रुक जाते हैं, बट रियल फाइनेंशियल नॉलेज वो है जब हम एसेट्स को लाइफ टाइम तक बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6, लैंड। लैंड एक बहुत अच्छी एसेट्स है। इसमें पेड पार्किंग, मैरिज प्लेसेस, ट्रेनिंग सेंटर, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इन्हें लेने में सक्षम हैं तो इन पर विचार कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल्स वो स्किल्स हैं जिनकी अभी मार्केट में बहुत डिमांड है। उसके लिए हमें बाकी जॉब से ज्यादा रुपए मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, रॉयल्टी। उदाहरण द्वारा समझिए। रोहन टीचर है तो उसने अपने स्कूल स्टूडेंट के लिए एक बुक लिखी। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट तो वही बुक खरीदेंगे ना जो उसकी टीचर ने लिखी है, जिससे रोहन को बार बार कमीशन मिला। लगभग 10-15 साल तक लगातार कमीशन मिलता ही रहा। पॉइंट नंबर 9, बॉन्ड्स। अगर आपको कंपनी की शेयर खरीदना रिस्की लगता है तो आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। बॉन्ड्स का मतलब है कि हम कंपनी को उधार दे रहे हैं। अगर आपको कंपनीज पर ट्रस्ट नहीं है तो आप RBI से भी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। नंबर 10 है नॉलेज। मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स है नॉलेज। वॉरेन बफेट का बहुत ही फेमस कोट है, द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। हमने जो इतने सारे एसेट्स डिस्कस किए उन्हें एक्सिक्यूट करने के लिए टाइम एंड नॉलेज चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो में बताए गए एसेट्स से आपके ब्रेन में अपॉर्चुनिटी खुली है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।